क्या आप जानते हैं, इतने महान योद्धा और इतने बड़े महापुरुष होने के बावजूद मृत्यु के समय भीष्म पितामह जी को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा था? और किसने दिया था भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान? और क्या थी भीष्म प्रतिज्ञा? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह महाराज शांतनु और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह जी ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रतिज्ञा को हम भीष्म प्रतिज्ञा से जानते हैं। तो इन्हें ये प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में सुधन्मा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वाला हो गईं। उन्होंने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्मा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया और दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजों से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रह रही थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भपूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट में एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आशक हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। पाराशर ने फिर से मांग की तो सत्यवती बोली कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है। तब उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार पराशर व सत्यवती में प्रणय संबंध स्थापित हुआ। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। आइए मित्रों, आप सुनते हैं महाराज शांतनु जी की कहानी। एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रदीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। महाराज ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब गंगा ने कहा, हे राजन, मैं झनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रदीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्री का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। अब महाराज प्रदीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना आरम्भ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश दे महाराज प्रदीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल न सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा न गया और वह बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में मत बहाओ। ये सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसीलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ
अंतर ध्यान हो गईं। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है, इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा, अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर निषाद बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या को आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप शहर से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर मेरी कोई संतान आपकी पुत्री की संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी कि न आज तक किसी ने किया है और न भविष्य में करेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। दोस्तों, अब बढ़ते हैं भीष्म पितामह जी की मृत्यु की कथा की ओर। भीष्म पितामह द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी भी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। कहते हैं कि शिखंडी ने अपने रथ पर खड़े होकर लगातार 2 दिनों तक भीष्म पर तीरों से वार किया था, लेकिन उसके तीर भीष्म के कवच से टकराकर गिर जाते थे, उसको भेद नहीं पाते थे। फिर अर्जुन शिखंडी के पीछे से भीष्म पर वार करते हैं। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे और दूसरा कारण ये भी था कि भीष्म अपनी नज़रों से कमज़ोर होने के कारण पीछे से अर्जुन तीर चला रहा था, ये देख नहीं पाए। इस तरह अर्जुन भीष्म के शरीर को छलनी कर देते हैं, लेकिन अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के कारण भीष्म फिर भी जिंदा थे। अर्जुन के तीरों से भीष्म का धनुष भी टूट जाता है। तब ऐसे में भीष्म अपने शरीर में धंसे तीरों की परवाह न करते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर रथ से उतरने लगते हैं। उसी समय उनका संतुलन बिगड़ता है और वे गिर पड़ते हैं और वे तीरों की शैया पर लेट जाते हैं। पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। उन्हें पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए वे इस गहन पीड़ा को सहन करते रहे और सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही प्राणों का त्याग किया। सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि संग संबंधी पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस सरसख्या पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है।
अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद करके रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। दोस्तों, कहते हैं भीष्म पितामह जी को इतना कष्ट अपने पूर्व जन्मों के पापों की वजह से सहना पड़ा। भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु विशिष्ट ऋषि के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम ध्यो वसु था। ध्यो वसु को आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस गाय को चुरा लिया और बाकी सभी वसुओं ने गाय चुराने में उनकी मदद की। वशिष्ठ ऋषि को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी तो उन्होंने ध्यो वसु को छोड़कर बाकी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने सजा को धरती पर जन्म लेते ही श्राप से मुक्त होने तक सीमित कर दिया, मगर ध्यो को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा को बरकरार रखा और अंत में उन्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही है कि माँ गंगा ने पैदा होते ही 7 पुत्रों को नदी में डुबो दिया था। ये वही 7 वसु थे जो पैदा होते ही श्राप से मुक्त हो गए, मगर 8वें भीष्म पितामह जी को सारी उम्र सजा भुगतनी पड़ी। तो दोस्तों, आपको भीष्म पितामह जी के बारे में ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।